हेलो बच्चा लोग, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल जगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है +1 साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। कि जो वेक्टर्स हैं उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। +1 का ये टॉपिक है। और देखिए पिछली बार हमने क्या किया था इस चैप्टर में कि दो वेक्टर्स ऐसे, एक ये वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये था, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों को ऐड किया, देन वी गेट दिस मच इज ए एंड दिस मच इज बी एंड वी गेट ए प्लस बी वेक्टर। तो ये हमने पिछली बार किया था। एक इस साइड को हो, एक इस साइड को हो, तो रिजल्टेंट वी गेट ए माइनस बी वेक्टर एंड दिस इज लाइक दिस। ओके, जितना इससे माइनस किया इतना गया, तो इतना जो बचा वो ये था। तो ये तो थे बेटा सिंपल वेक्टर्स के एडिशन। और जहां तक हमने किया था और जहां पर जाकर हमने इस टॉपिक को छोड़ दिया था वो क्या था कि जब वो इंक्लाइंड पे होंगे। एक हमने और किया था, वो कौन सा था कि जब दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में 90 डिग्री पे हों, देन वी गेट अ रिजल्टेंट लाइक दिस। और ये रिजल्टेंट जो था इसकी वैल्यू क्या आती थी बेटा जी पाइथागोरस लगाने के ऊपर, वो क्या थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये था हमारे पास जहां तक हमने पिछली बार किया था। अब जो बेटा हम करेंगे कि जब वो दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हो, किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइन हो, तब हम उन्हें कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। तो बच्चा जी फर्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कैसे, इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि एक ये वेक्टर हो गया और किसी एंगल के ऊपर दूसरा वेक्टर है कुछ ऐसे, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर। तो क्या करेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स की जब हम एडिशन करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आए उसकी वैल्यू क्या हो। तो ध्यान देना इसका बेटा करना कैसे है। अगर ये जो वेक्टर यहां पर है, देखो ये दोनों वेक्टर्स किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। कैसे, ये कुछ एंगल है जिसके ऊपर ये इंक्लाइंड है, माना जाए ऐसे ही है ना बेटा। एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर और ऐसे हो, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल नहीं है, 0 डिग्री है। एक ऐसे हो एक ऐसे हो, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। एक ऐसे और एक कुछ ऐसे एंगल पे हो, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल ये है। तो बेटा जी ऐसे केसेस में हम इस सम को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों को इकट्ठे एक जगह पर लाना है। अगर मैं इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पर ले आऊं, जिधर एंगल ये है उतने ही एंगल पे, ठीक है, जैसे ये था, तो क्या बेटा बनेगा, ये डॉटेड लाइन मैंने कोई आगे ड्रॉ की तो ये कुछ एंगल बन गया थीटा। इसी वेक्टर को मैं यहां पर ले आया तो कुछ ऐसे बन गया। ये वैसे ये जो वेक्टर था उसका इंक्लिनेशन कुछ ऐसे थी, मींस वो जो वेक्टर था उसको जब मैं आगे को उसकी लाइन ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसे था। तो ये जो है उसके ऊपर किसी एंगल पे है कुछ ऐसे। वेक्टर यहां पर ये जाकर खत्म हो गया, ए वेक्टर, ये इसको मैंने यहां पर रखा, तो बेटा ऐसे भी हो सकता है। और अगर मैं इसी को उठाकर यहां पर ले आऊं ऐसे, ये जो एंगल था वही एंगल यहां पर बना। तो इसमें दो लॉ हमारे आ भी चुके हैं। कौन कौन से, ट्रायंगल बनानी थी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मींस ट्रायंगल बनानी थी। तो कैसे था, एक वेक्टर ये था, इसको मैंने उठाकर यहां पर लाया, तो बच्चा जी क्या बना, इसको यहां पर लाने, अभी दोनों केसेस अलग अलग से, एक वेक्टर ये ए वेक्टर, इसको मैंने उठाकर यहां पर रख दिया, तो बेटा जी इस एंगल से दोनों इंक्लाइंड है, ऐसे था तो ये कुछ ऐसे हो गया, इसका मतलब इस एंगल से ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। तो बच्चा जी ये बी वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका एरो इस तरफ, इसका एरो इस तरफ। तो जो रिजल्टेंट होता है बेटा उसका एरो ऑपोजिट होता है इनसे, ऐसे। मींस ऑर्डर देखिए इसका कैसे, एरो से पता लगता है ऑर्डर, एक इस तरफ को एक इस तरफ को। अगर ये भी इस तरफ को ऐसे होता, कैसे, एक जैसे ये एरो चल रहे हैं वैसे ही होता,
इसका ऑर्डर इस तरफ को, ऑर्डर सेम है, इसका भी इस तरफ को होता तो माना जाता कि ये ऑर्डर जो है ये सेम है। बट क्या हुआ, क्या इसका ऑर्डर इस तरफ को, इसका ऑर्डर इस तरफ को, बट इसका इस तरफ को नहीं है। यहां से सीधा एक और वेक्टर आया हमारे पास जिसका ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर था वो यहां से इस तरफ को नहीं, इस तरफ को। इसका मतलब जो जो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होंगे वो सभी के सभी क्वांटिटीज को ऐड किया जाएगा, और जो एक वेक्टर हो जिसका ऑर्डर उन्हीं वेक्टर से क्या हो, ऑपोजिट हो, वो क्या बनता है, रिजल्टेंट। समझे बात? तो इसका ऑर्डर इस तरफ को, इसका इस तरफ को, इसका यहां से इधर नहीं आया, ये सीधा ऐसे गया, इसका मतलब इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका सीधा ऐसे, तो बच्चा ये बन गया रिजल्टेंट। तो एक ये ट्रायंगल बन गई ना, तो ये ट्रायंगुलर लॉ बन गया। तो दूसरा कौन सा था, ये वाला हमने जो ऐसे ड्रॉ किया था। एक ये वेक्टर हो गया ए, दूसरा जो बी था यहां पर नहीं रखा, उसको मैंने यहां पर रख दिया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसी को ऐसे, ये जो है वैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूं अब आगे, तो वो कैसे बनेगा, इसको भी ऐसे ही करूं, तो ये क्या बन गया बेटा जी, पैरेललोग्राम बन गया। तो ये एक ही वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा, इसका डायगोनल, इसका डायगोनल। समझे बात? तो ये बन गया रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट बेटा जी अभी कैसे बना, इसका ऑर्डर इस तरफ को, इसका ऑर्डर इस तरफ को, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, इसका मतलब जो ये वेक्टर बना और वही वेक्टर यहां पर भी होगा, इसका ऑर्डर ऊपर को है, इसका ऑर्डर भी ऐसे ऊपर को होगा। तो ये बन गया बी, सेम ऐसे सेम ऐसे, तो इसका ऑर्डर यहां से इसके इन दोनों से ऑपोजिट हुआ ऐसे, तो ये रिजल्टेंट बन गया। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्या बन गई, सेम हो गई। तो बेटा जी अभी हमने यहां से क्या समझा कि अगर इस वेक्टर को बेटा जी मैं यहां पर रखूं तो कुछ ऐसे बनता है, तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इस वेक्टर को मैं यहां पर लाकर रखूं तो ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बनेगी, तो इसके ऊपर जो लगेगा वो क्या लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये रिजल्टेंट बन गया ना, जैसे ये था वैसे ये बना, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होगी, पैरेललोग्राम की सेम है। सो देयरफॉर ये और ये ऐसे बन गया और ये रिजल्टेंट डायगोनल बन गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा चाहे ट्रायंगुलर का हो चाहे पैरेललोग्राम का हो, वो क्या होता है, सेम। बट दो लॉ क्या है, अलग अलग। कौन कौन सी जगह पर लगेंगे, एक ट्रायंगुलर बनाएगा और एक क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम की दो साइड्स बनाएगा। देयरफॉर इन दोनों लॉ को जो नाम दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है, बट दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, सेम। समझ लगी बात? अभी एक का रिजल्टेंट करेंगे और एक हल्का सा पॉलीगन भी देख लें, वो क्या है बेटा। जैसे एक ये वेक्टर हो गया, कुछ एक वेक्टर ये है, कुछ एक वेक्टर ये है, कुछ एक वेक्टर ये है, ऐसे ए बी सी और डी है हमारे पास, ये सभी वेक्टर्स हैं। तो इनको मैं इस तरीके से अरेंज करूं कि ये क्या बन जाए, साइड्स बन जाए किसकी, पॉलीगन की। तो वो कैसे होगा, ये ए वेक्टर हो गया ऐसे, इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो बेटा ऐसे बन गया बी, इसको मैं इसकी टिप पे रखूं तो बेटा जी ये बन गया सी, सी बन गया ना। तो इसको जो डी है इसको मैं यहां पर रखूं तो ये बन गया डी। तो ये ऐसे थे सभी, ऑर्डर ऐसे था ना, एरो ऐसे, इसका एरो ऐसे, इसका एरो ऐसे। तो बच्चा जी इसका रिजल्टेंट पूछ रहे हैं क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए बेटा, जिसका ऑर्डर क्या हो, ऑपोजिट हो। तो ये ऑर्डर कैसे बनेगा, इसको पूरा पूरा बनाया जाए क्या, पॉलीगन। तो इसका ऑर्डर बेटा जी बन जाएगा हमारे पास कुछ ऐसे बन गया, ए बी सी डी हो गया और ये रिजल्टेंट बन गया ऐसे कुछ। इसका ऑर्डर क्या हुआ, इन सभी से ऑपोजिट, क्योंकि रिजल्टेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है फ्रॉम ऑल दैट अदर वेक्टर्स। तो वो कैसे बनेगा, अभी देखा जाए, ये ए और बी है, इन दोनों का बनेगा बेटा जी यहां से रिजल्टेंट। तो वो क्या बना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, अभी ये और ये दोनों साइड्स बन गई एक ट्रायंगल की, तो क्या इस इनका वेक्टर क्या बना, अभी रिजल्टेंट कुछ ये बन गया ए बी सी। तो बन गया ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इस ट्रायंगल के ऊपर ये आर पूरा क्या बन गया, अभी
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, समझे, वो रिजल्टेंट बन गया। अभी तो बच्चा जी हमने जो यहां पर समझा वो क्या कि जो रिजल्टेंट है वो इन सभी वेक्टर्स के कारण बना। तो क्या ये जो रिजल्टेंट है क्या वाकई ही में वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा? जहां पर हमने ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या बना ए प्लस बी। उन दोनों का हिसाब से लिखा तो रिजल्टेंट क्या बन गया ए प्लस बी प्लस सी। तो इन सभी का किया तो वो क्या बन गया, रिजल्टेंट क्या बना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो यहां पर तो हमने ये बात समझी कि बेटा रिजल्टेंट आता है इन सभी वेक्टर्स के कारण, बट क्या वो एग्जैक्टली इन्हीं वेक्टर्स की जो जो वैल्यूज होगी उन सभी को एडिशन करेंगे तो वही बनता है? तो बेटा ऐसे होगा नहीं होगा, समझे बात, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर तो सीधा सीधा हो तो माना जाए इतनी बात को कि इसका वेक्टर और इसका वेक्टर दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी। ऑपोजिट होगा तो माना जाएगा यार वो इस साइड को था वो इस साइड को था तो नेगेटिव आ जाएगा अपने आप, तो आंसर हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा। बट जब वो बेटा इंक्लिनेशन पे हो तब हम उनको ऐसे कैसे कर दें कि सीधा सीधा ऐड कर दो वही, तो फिर वो तो वही केस बन गया, वो सिंपल एक डायरेक्शन वाला। ऐसे नहीं होगा। तो वैल्यूज क्या बनती हैं, कैसे आती हैं, उस बात को हम समझेंगे कैसे, एनालिटिकली। ओके, तो ये जो था हमने अभी किया उसमें हमने ये बात समझी कि रिजल्टेंट क्या बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे। इसमें हमने समझा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हमने आइडिया लिया, समझा कि जो ये बनेगा इनके कारण बनेगा, बट उसकी वैल्यू क्या होगी वो आज हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी हम उसको करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम बच्चा करेंगे ट्रायंगुलर लॉ। तो उसमें क्या होगा, एक ये वेक्टर है, कोई ए वेक्टर, कोई बी वेक्टर होगा, वो उसे हम यहां पर लाकर रखेंगे ताकि ऑर्डर क्या हो सके सेम। तो रिजल्टेंट बच्चा ये क्या बनेगा, कुछ ये बनेगा रिजल्टेंट। ओके, तो इसके ऊपर क्या पाइथागोरस लग सकती है? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच का बेटा एंगल कुछ है, ये थीटा, ये थीटा डिग्री एंगल के साथ ये इंक्लाइन है। देखो वेक्टर ऐसे था, इस वेक्टर के ऊपर ये वेक्टर ऐसे बना हुआ है किसी थीटा एंगल पे, सो थीटा यहां पर नहीं यहां पर ही आएगा। तो बच्चा जी अभी देखा जाए इसको कैसे बनाएंगे, अभी आर चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे ड्रॉ किया और यहां पर क्या बना दिया 90 डिग्री। इसको मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये है O, ये है Z, ये है X, ये है Y। ओके, तो कैसे करें अभी इनको, R वेक्टर है, इसका स्क्वायर बेटा ये क्या बनेगा OX स्क्वायर प्लस XY का स्क्वायर। कुछ हमने ये ले लिया इसको, ये R वेक्टर क्या बन गया बेटा जी OX का स्क्वायर और XY का स्क्वायर। तो OX वाला ये वो है क्या, ये OX पूरा है क्या, ये A वेक्टर है, साथ में है ZX का स्क्वायर, और XY क्या है, ये वाला XY है। तो इसको पूरी तरह से ओपन किया जाए स्क्वायर का, तो बेटा ये क्या बनता है, इसका स्क्वायर प्लस ZX का स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर साथ में ZX, और यहां पर प्लस है इसके पास, तो यहां पर आएगा XY। ओके, तो इतनी बात हमें अभी तक क्लियर हो चुकी है। तो इसमें बेटा जी अगर मैं वैल्यूज फिल करूं तो R वेक्टर है, जी हां है हमारे पास R वेक्टर, तो और कुछ नहीं है, ZX कोई भी चीज नहीं है, ZX कुछ भी नहीं है, XY भी कुछ भी नहीं है। सो देयरफॉर इन सभी थिंग्स को मैंने क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास आंसर में क्या आए, A आए या B आए, जहां में भी थीटा आ जाए और कुछ नहीं आए। समझे बात? तो उसके लिए बच्चा ये क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए हमारे पास ये B वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, तो इस थीटा को यूज करना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और क्या चाहिए ZX, ZX क्या है, बेस है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ, हाइपोटेन्यूज और बेस ये रहा, तो उसके लिए चाहिए कॉस। तो हमने क्या किया बेटा जी, इसका
cos थीटा लगाया तो cos थीटा के साथ बेटा जी क्या बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास z, हाइपोटेन्यूज है b वेक्टर। तो यहां से बेटा जी हमारे पास zx आ जाएगा, वो क्या होगा, b वेक्टर साथ में cos थीटा। तो zx एलिमिनेट हो गया, सो b आ चुका है हमारे पास। एक xy है, xy कौन सा है बेटा जी, ये रहा xy, ये रहा ना। तो क्या इसी ट्रायंगल में एक मैं केस लेकर देख लूं, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। तो इसमें बेटा जी क्या बनेगा, xy का स्क्वायर प्लस zx का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनता है बेटा जी, zy। तो वो क्या है, b वेक्टर हो गया। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, xy, तो क्या बनेगा वो, ये स्क्वायर था, स्क्वायर माइनस zx का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहां पर फिल कर दे हर एक की। तो क्या बनेगा, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस zx क्या था, p cos स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो यहां पर क्या है बेटा जी, 2a वेक्टर साथ में zx है, तो क्या है बेटा जी, b cos थीटा प्लस xy है, xy की जगह हमारे पास क्या क्या है, b वेक्टर का स्क्वायर माइनस zx, zx की वैल्यू क्या थी, b वेक्टर साथ में cos थीटा और इसका क्या है, स्क्वायर। तो इसका पूरे का स्क्वायर था, b वेक्टर यहां पर भी इसका पूरे का स्क्वायर था ना। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये तो गया कैंसिल आउट हो। तो पीछे क्या रह गया बेटा जी, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर साथ में cos थीटा हो गया। तो r वेक्टर क्या बनेगा, इसका अभी अंडर रूट आ जाएगा इस तरफ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, रिजल्टेंट, कि जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा जी, इसका वेक्टर का स्क्वायर, इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इन दोनों का वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन आपस में, और साथ में cos थीटा कितने थीटा डिग्री एंगल पे है। बात समझ में रखना, बात याद में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हमारे पास बेटा ये r वेक्टर की वैल्यू आ गई, हमारे पास रिजल्टेंट आ चुका है ये। तो अभी देखा जाए कि ये जो रिजल्टेंट था ये कितना डिग्री एंगल के ऊपर बना, मींस पिछले वाले केस थे a वेक्टर था प्लस b वेक्टर था, इन दोनों को एडिशन करते थे तो कुछ ये बनता था a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो जिस तरफ को a था b था उसी तरफ को रिजल्टेंट आया। तो यहां पर बेटा जी कुछ एंगल, ये तो a था, a के साथ किसी एंगल के ऊपर b वेक्टर था, तो रिजल्टेंट जो आया उसका क्या एंगल होगा। अभी यहां पर रिजल्टेंट किसी एंगल से आएगा तो उसको हम लिखते हैं बेटा जी बीटा, कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बेटा जी यहां पर डायरेक्शन क्या बन रही है उसको देखा जाए। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन मींस हमें चाहिए क्या क्या, बीटा है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल देखना है क्या है। तो डायरेक्शन बेटा जी हम कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा tan के साथ, tan बीटा से स्टार्ट करें तो बेटा जी वो क्या बनेगा, xy अपॉन a वेक्टर, हमें बीटा ही तो चाहिए ना। सो देयरफॉर हमने ऊपर रख दिया xy और नीचे क्या रख दिया बेटा जी, एक ये वाला, क्योंकि इसे तो हम यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो रिजल्टेंट है, इसे तो हमने फाइंड करना है, इसका मतलब स्टार्टिंग तो हम यहां से करेंगे नहीं। बीटा हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, ये और ये दो साइड्स तो चाहिए ट्रायंगल की, तो हमने एक ये ले ली और एक ये ले ली। तो देयरफॉर ऊपर आ गया xy और नीचे आ गया बेटा जी a वेक्टर प्लस zx। कितना हो गया, तो बचा ये xy, इसमें क्या आएगा, इन दिस ट्रायंगल वी आर हैविंग xy, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है xy अपॉन हाइपोटेन्यूज है b वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, sin थीटा। सो xy क्या बन गया बेटा जी, b वेक्टर साथ में sin थीटा। ओके, तो नेक्स्ट नीचे है हमारे पास zx, तो zx क्या होगा, उसके लिए तो हमने किया था यहां पर कि zx क्या है, b वेक्टर साथ में cos थीटा। तो यहां पर इसकी वैल्यू फिल कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि tan थीटा इक्वल्स टू b वेक्टर साथ में sin थीटा अपॉन a वेक्टर प्लस b वेक्टर साथ में cos थीटा। तो ये हमारे पास बन गया इसका क्या, डायरेक्शन। तो उसको कैसे करेंगे, इसकी जो वैल्यूज होगी यहां पर फिल करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें जाकर क्या करेंगे बाद में, tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा जी, ये बीटा हमने निकाला था ना,
ये बीटा हमारे पास क्या आएगा बेटा जी, tan इनवर्स जो वैल्यू होगी यहां से इसकी आई वो यहां पर होगी, इसका इनवर्स देख लेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो बीटा क्या थी, डायरेक्शन। ओके, तो अगर भी थोड़ा सा स्पेशल केस कर ली, तो स्पेशल केस क्या है बेटा जी, अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा क्या हो, 0, मीन्स दोनों स्ट्रेट लाइन पे हो, तो हमारे पास बेटा जी ये जो बीटा है इसकी कोई वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए उस वक्त। अगर ये दोनों क्या है, अगर थीटा 0 हो तो बीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कैसे, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा यहां पर 0 है ना, तो बीटा भी क्या है उसी तरफ आएगा, तो इसका मतलब बीटा भी 0 आना चाहिए। और रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ये। तो इस पे जाकर देखें तो क्या होगा, थीटा 0 है तो क्या बनेगा, ये 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा जी 1। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा जी क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर का अंडर रूट काटा गया तो हमारे पास ये रह गया, तो इसका मतलब ये तो बन गया। तो थीटा भी देख ले, बाद में देख ले, बीटा भी, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन थी बीटा की रिजल्टेंट की, क्या उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा जी कहां से आएगी, यहां से आएगी। तो देखिए यहां पर वैल्यू साइन थीटा मीन साइन 0, तो 0 हो गया, एनीथिंग अपॉन 0 हो तो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास बेटा जी tan बीटा की वैल्यू आ गई 0। तो बीटा की वैल्यू कौन से एंगल के ऊपर बेटा जी वैल्यू 0 होती है, कौन से एंगल के ऊपर tan बीटा, tan कोई भी एंगल की वैल्यू 0 हो, कौन से एंगल पे होती है, याद है कुछ ऐसे था, ये था हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमारे पास बेटा जी 0 कब आती थी वैल्यू, tan का कंपोनेंट हो कोई भी, और 0 वैल्यू कब आए, यहां पर आती है 0, और उस पे tan क्या होता है बेटा जी, tan 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, tan बीटा की वैल्यू 0 कहां पर आई, tan 0 पर, तो tan गया तो बीटा की वैल्यू आ गई 0, हो गया ना। तो एक ये केस हुआ। सेकंड था, अगर दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो तो आंसर में क्या आना चाहिए, नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव आना चाहिए, एक वेक्टर इस तरफ को एक वेक्टर इस तरफ को, और बीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए उस वक्त भी। तो वहां पर कैसे होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, क्योंकि एक इस तरफ को है एक उससे पूरा इस तरफ को है, तो बीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा बेटा जी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया। तो रिजल्टेंट हमारे पास, इसका मतलब एक इस तरफ को एक इस तरफ को, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इतना सा ए माइनस बी बन गया ना, एक इस तरफ को एक इस तरफ, तो रिजल्टेंट ये बनेगा, और रिजल्टेंट उसी तरफ को है जिस तरफ को वो था, तो इसका मतलब बीटा क्या होना चाहिए 0। तो बीटा की वैल्यू देखते हैं 0 आती है कि नहीं, यहां पर फिर की वैल्यू फिर से यहां पर 180 डिग्री, तो उसकी वैल्यू भी क्या 0, तो 0 है, तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 0, हो गया। और थर्ड केस देखें, जब ये दोनों कैसे हो, ए इस तरफ को बी ऊपर को, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 है, तो रिजल्टेंट कुछ ये बनता था हमारे पास। तो तब क्या आना चाहिए बेटा, रिजल्टेंट आना चाहिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो एंगल क्या होना चाहिए 90 पे। तो तब एंगल 90 देख लें, एंगल थीटा 90 हो तो कॉस की वैल्यू क्या बनती है, कॉस 90 क्या है 0, तो ये सारी कंपोनेंट 0 हो गया, तो हमारे पास ये रह गया। तो ये क्या बना बेटा जी, वही चीज बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ जी बन गई जी। तो हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये आ गया, तो हमारे पास डायरेक्शन भी चेक कर लें कि डायरेक्शन क्या बनेगी, अगर एक ऐसी है एक ऐसी है, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या आनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू फिल करेंगे जाकर वहां पर। तो बेटा जी tan बीटा इक्वल्स टू क्या है, बीटा साथ में साइन कितना है 90 डिग्री अपॉन क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और कॉस। तो साइन 90 की वैल्यू तो हमारे पास कुछ होती है, कितनी है 1 है,
तो ऊपर आ गया जी b, साथ में आ गया 1, और नीचे क्या आ गया बेटा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 90 की 0, तो हमारे पास a रह गया, तो इसका मतलब क्या रह गया, ऊपर b वेक्टर बना ये वाला और नीचे बना a वेक्टर। सो tan बीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, b वेक्टर अपॉन a वेक्टर, बन गया ना, कैलकुलेशन कीजिएगा ध्यान से। तो हमारे पास ये बन गया, तो क्या बना, ये अपॉन ये, तो वही तो होता है tan बीटा, अगर दोनों दोनों आपस में क्या हो 90 डिग्री पे, यही केस हुआ ना, ये अपॉन ये, यही केस हुआ, ये अपॉन ये। तो समझे बात। तो बेटा ये थे हमारे स्पेशल केसेस, और इसके बाद हमारा एक टॉपिक बाकी है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। आज के लिए बस इतना ही। परिवार में बैठें, खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और अगर हमारा आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।